तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। दीवाना कहते हैं। जब तेरे ख्यालों में गुमसुम हो जाते हैं। कोई नाम मेरा पूछे तेरा नाम बताते हैं। तारों को गिन गिन के कटती है मेरी रातें। दीवारों से अक्सर करते हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। से चुरा के तुझे इस दिल में बसाया है। हाथों की लकीरों में तुझे लाके सजाया है। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। जब से लगाया है नहीं लगता कहीं भी दिल। कोई इतना बताए तो ये प्यार है क्यों मुश्किल। ये हसरत है मुझको अब होश नहीं आए। आए तो तभी आए जब सामने तू।
हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। जीत नहीं तुम पर मरते हैं आज हमें मालूम हुआ। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। जीत नहीं तुम पर मरते हैं आज हमें मालूम हुआ। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ।
तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। जीते नहीं तुम पर मरते हैं आज हमें मालूम हुआ। तेरी आँखों का अंदाज कहता है तू प्यार मुझसे ही करता है। तेरी बातों का अंदाज कहता है क्या तू यार मुझ पे ही मरती है। तेरी आँखों का अंदाज कहता है तू प्यार मुझसे ही करता है। तेरी बातों का अंदाज कहता है तू यार मुझ पे ही मरती है। तेरे पास मैं आऊं तुझे प्यार सिखाऊं तुझ पे जान लुटाऊं जाने जाना। मेरा दिल धड़काया मुझे इश्क सिखाया मुझे अपना बनाया तू दीवाना। वादा किया है कसम हमने ली है ना हम होंगे मिलके जुदा। तेरी आंखों का अंदाज कहता है तू प्यार मुझसे ही करती है। तेरी बातों का अंदाज कहता है तू यार मुझ पे ही मरता है। नया सिलसिला है नई दोस्ती है नया दिल रुबा है नई दिल लगी है। खुले आसमानों के नीचे मिले हैं मोहब्बत ने दो दिल जवान। तेरी सांसों का हर साज कहता है तू प्यार मुझसे ही करता है। उफ बहकने का अंदाज कहता है
तू यार मुझ पे ही मरती है। ना मैं होश में हूँ ना तुझको खबर है। हो मेरी चाहतों का ये तुझ पे असर है। चलो एक दूजे में ऐसे समाए कि देखे न हमको जहां। तेरे ख्वाबों का हर राज कहता है, तू प्यार मुझसे ही करता है। हाय लिपटने का अंदाज कहता है, तू यार मुझ पे ही मरती है। तेरे पास मैं आऊं तुझे प्यार सिखाऊं, तुझ पे जान लुटाऊं जाने जाना। धड़काया मुझे इश्क सिखाया, मुझे अपना बनाया तू दीवाना। वादा किया है कसम हमने ली है ना हम होंगे मिलके जुदा। तेरी आंखों का अंदाज कहता है, तू प्यार मुझसे ही करती है। तेरी बातों का अंदाज कहता है, तू यार मुझ पे ही मरता है। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा। नहीं
किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। चाहे रात हो, हम दोनों का साथ हो। मेरे सनम, बस तेरी बात हो। बस तुझे प्यार दूं, बस तेरा नाम लूं, बहके जो कभी तुझको थाम लूं। इस तरह से तुझे पलकों में छुपा लूंगा मैं। इस तरह से तुझे पलकों में छुपा लूंगा मैं। मेरी आंखों में सिर्फ तेरा ही चेहरा होगा। मेरी आंखों में सिर्फ तेरा ही चेहरा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। जब तक छाँव हो, जब तक धूप हो, ऐसे ही खिला तेरा ये रूप हो। जिस तरह मैंने दुआओं में तुझे मांगा है, जिस तरह मैंने दुआओं में तुझे मांगा है, ऐसे रब से न किसी ने तुझे मांगा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। सांसों का चलना, दिल का मचलना, सांसों का चलना, दिल
मचलना, जिसकी बदौलत है तेरी मोहब्बत है, हो तेरी मोहब्बत है। ख्वाबों में आना आके सताना, ख्वाबों में आना आके सताना, जिसकी शरारत है तेरी मोहब्बत है, ओ तेरी मोहब्बत है। सांसों का चलना, दिल का मचलना, सांसों का चलना, दिल का मचलना, जिसकी बदौलत है तेरी मोहब्बत है, तेरी मोहब्बत है। नहीं कोई, नहीं कोई मेरी जाने वफा, तेरा हंसना, तेरा चलना, नहीं देखी मैंने ऐसी अदा, तेरे जैसा नहीं कोई, नहीं कोई मेरी जाने वफा, तेरा हंसना, तेरा चलना, नहीं देखी ये खुशबू, ये आंखें, ये चेहरा, तू लगती है कमसिन परी। मैं होता अगर कोई शायर तो करता कोई शायरी, केसों गिराना दामन में आना, केसों गिराना दामन में आना, किसकी इनायत है तेरी मोहब्बत है, हो तेरी मोहब्बत है। ख्वाबों में आना आके सताना, ख्वाबों में आना आके सताना, जिसकी शरारत
सांसों का चलना, दिल का मचलना, सांसों का चलना, दिल का मचलना, जिसकी बदौलत है तेरी मोहब्बत है, हो तेरी मोहब्बत है। ख्वाबों में आना, आके सताना, ख्वाबों में आना, आके सताना, जिसकी शरारत है तेरी मोहब्बत है, ओ तेरी मोहब्बत है। सांसों का चलना, दिल का मचलना, ख्वाबों में आना, आके सताना, जिसकी बदौलत है तेरी मोहब्बत है, ओ तेरी मोहब्बत है। ओढ़ के नाचो, ओढ़ के नाचो, ओढ़नी, ओढ़नी, ओढ़ के नाचो, ओढ़नी, ओढ़नी, ओढ़ के नाचो, ओढ़नी। खुमार ये दिल परदेसी हो गया, हमें तुमसे हो गया प्यार के दिल परदेसी हो गया। हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम, हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम। ओढ़ के नाचो, ओढ़नी,
तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई। प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसी आई। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई। प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसी आई। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई। प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसी आई। दर्द का तेरे एहसास रहा है, तेरा एहसास मेरे पास रहा है। दर्द का तेरे एहसास रहा है, तेरा एहसास मेरे पास रहा है। एक तुझे बस मेरी लगन थी, बात ये देर से समझ में है आई। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई। प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसी आई। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई। प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसी आई। मैं तो तेरे
नाम लिखूंगा प्यासी ये कहानी एहसास की। मैं तो तेरे नाम लिखूंगा प्यासी ये कहानी एहसास की। मिलना हो तो ऐसा हो सदियों तक ना दूरी हो। मैंने बरसों किया इंतजार ओ दिलदार। बेकरारी में भी आया करार के दिल परदेसी हो गया। हो हमें तुमसे हो गया प्यार के दिल परदेसी हो गया। हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम। नाचो ओढ़नी ओढ़ के यार के दिल परदेसी हो गया। ओ हमें तुमसे हो गया प्यार के दिल परदेसी हो गया। ओढ़नी ओढ़ के नाचो, ओढ़नी ओढ़नी ओढ़ के नाचो, ओढ़नी ओढ़नी ओढ़ के नाचो, ओढ़नी। अब तक मैं चुप रहता था, तुझसे कुछ नहीं कहता था। कब से दिल दीवाना था, खुद से भी बेगाना था। हमने कई बार मुलाकात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। 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 अब तक मैं चुप रहती थी, तुझसे कुछ नहीं कहती थी। कब से मैं दीवानी थी, खुद से भी बेगानी थी। हमने कई बार मुलाकात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। 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 यूं मिली थी नजर से नजर, मैं तुझे प्यार करने लगा था। यूं मिली थी नजर से नजर, मैं तुझे प्यार करने लगा था। मेरा सौदाई दिल बेखबर किन अदाओं पे मरने लगा था। राज़े दिल छुपाता था, कुछ न बोल पाता था। इन बहके नजारों से कह दूं चांद सितारों से, मैंने वफा तेरे साथ की है।
आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। तुझसे कुछ नहीं कहता था, कब से मैं दीवानी थी, खुद से भी बेगानी थी। हमने कई बार मुलाकात की है, आज पहली बार दिल की बात 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 की है। ना चाहे तुझे चाहत पे मगर कोई जोर नहीं, चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे चाहत पे मगर कोई जोर नहीं, दिल ही तो है तुम पे आ ही गया, दिल का सनम ये कसूर नहीं, चाहा तो बहुत, चाहा तो बहुत, चाहा तो बहुत, चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे चाहत पे मगर कोई जोर नहीं, दिल ही तो है तुम पे आ ही गया,
तो बहुत, चाहा तो बहुत। नाम है इन होठों पे, सीने में है तस्वीर तेरी। तूने मुझको अपना माना, ये है सनम तकदीर मेरी। हो ये है सनम तकदीर मेरी। दिल का सनम ये कसूर नहीं, चाहा तो बहुत, चाहा तो बहुत। जाने किस तरह वो जीते हैं जिनका कोई दिलदार नहीं। पत्थर होंगे उनके दिल में जिनको किसी से प्यार नहीं। ओ जिनको किसी से प्यार नहीं। करती न कैसी इकरार तुमसे, करती न कैसी इकरार तुमसे। इतने भी हम मगरूर नहीं, चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे। चाहत पे मगर कोई जोर नहीं, दिल ही तो है तुम पे आ ही गया। दिल का सनम ये कसूर नहीं, चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे। चाहत पे मगर कोई जोर नहीं, चाहा तो बहुत, चाहा तो बहुत। चाहा तो बहुत।
£25, MOT and mini service £75. Recovery available. All mechanical work carried out. Diagnostic testing available and free MOT retest. और फोन नंबर भी बता दो। Telephone 0776 708 3342 or 01484 766 200. Address 37 St. Thomas Road, Huddersfield, HD 13LJ. Now open Sundays 10 to 4. Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee. We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions. Contact Haji Shkil anytime on 07977317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG. धड़कनें जहाँ मिलती है, आवाज़ें छू जाती है, दिलों को मिलाने वाला आपका अपना रेडियो संगम। This is Radio Sangam 107.9 FM. वेलकम बैक। हम आ गए हैं एडवर्ड ब्रेक के दूसरी तरफ और जिस तरह मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज हमारे साथ इमरान जैक साहब होंगे, जो राइटर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और इनके बहुत ही ज़बरदस्त गाने भी हैं। और जो इन्होंने रिसेंटली गाना किया है आतिफ असलम के साथ, तो उसके बारे में भी इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो देखते हैं, इमरान भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? और आज जिस तरह मैंने आपको कॉल मिलाई है क्योंकि आपने एक गाना आतिफ असलम के साथ रिसेंटली किया है एंड इट्स अ पेट्रियाटिक सॉन्ग, तो आप उसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे, हमारे सुनने वालों को क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, इसमें ये था कि 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक कारनामा अंजाम दिया था जो कि पूरी दुनिया का से वाकिफ है। तो उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत अर्जेंट बेसिस पे ये सॉन्ग किया था, तो मुझे कांटेक्ट किया था क्योंकि मैं पहले भी पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए काम कर चुका हूँ, उनके ऑफिशियल काम काफ़ी मैंने किए हैं, इससे पहले भी 2018 में। ठीक है। तो उस वक्त मैं जम के साथ किया था, तो डेफिनेटली हमने इसको पूरी टीम वर्क के साथ बहुत अच्छे अंदाज में इसको कंपोज अर्जेंटली विद इन 3-4 डेज हमने इसको किया। फिर आतिफ को हमने माइंड में रखा और फिर आतिफ ने इसको माशाल्लाह बहुत अच्छा निभाया एंड डेफिनेटली ये मेरी अपनी प्रोडक्शन थी। और मैं फील्ड में वैसे भी 7-8 साल के बताया था और मेरा प्रीवियस काम सब लोगों के साथ है और आतिफ का मजीद अपकमिंग भी बहुत सारा काम है जो आने वाला है, लेकिन ये एक हटके काम था। तो शाहीन पाकिस्तान सॉन्ग का नाम था, जो भी काफी सब लोगों ने सुना और बहुत माशाल्लाह अप्रिशिएट भी किया। नहीं क्योंकि जिस तरह मैंने ट्वीट भी देखी थी जो इस गाने के बारे में भी की गई, हुमायूं ने भी इसको रीट्वीट किया। जी, तो वो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ऑब्वियसली जब आपको गाना करते हैं अगर वो अच्छा हो जाए तो ऑब्वियसली एक हर काम के पीछे एक मेहनत होती है और जब वो मेहनत रंग ला रही होती है तो वो जो फीलिंग होती है वो शायद जो इंसान है उससे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आप उस फीलिंग के बारे में भी कुछ हमें बताएं ज़रा। डेफिनेटली आपके अंदर एक तो अपने मुल्क और कौम के लिए जज्बा होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, रोमांटिक सॉन्ग ये सब चीज़ें अलग चीज़ होती हैं, लेकिन अपनी मुल्क से मोहब्बत आपके अंदर जब तक ना हो, जब तक आप पैट्रियोटिक सॉन्ग को बना ही नहीं सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। और अभी मैंने पर्सनल अपना सॉन्ग किया मेरा जुनून, जो 23 मार्च को रिलीज होगा, मे बी 22 को भी हो जाए। तो पाकिस्तान नेवी का ऑफिशियल सॉन्ग है क्योंकि मेरी अपनी आवाज में मेरा जुनून उसका नाम है। तो ये हर पाकिस्तान के जज्बात में कहूँगा इसमें मौजूद है। हर किसी का जुनून उसका मुल्क होता है, उसकी पहचान, उसकी हर चीज उसके मुल्क से वापस होती है। ओके, वैसे आपने थोड़ा सा जवाब तो दे दिया। आपने 20 साल इस इंडस्ट्री को दिए, म्यूज़िक इंडस्ट्री को दिए, फिर आप 8 साल दूर रहे, तो जो वो 20 साल बाद आप वापस आए और 8 साल बीच में गैप रहा,
तो क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री वहीं पर खड़ी है, ऊपर गई है, नीचे गई है? आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? इंडस्ट्री तो बहुत चेंज हो गई। पहले उस वक्त इंडस्ट्री थी कैसेट सीडीज पे, ठीक है। अब इंडस्ट्री पूरी डिजिटल हो चुकी है, ठीक है। जो कि यूट्यूब की हद तक, रेडियो की हद तक, वहां तक महदूद है। पहले इंडस्ट्री में था कि लोगों को इंटरेस्ट था, कैसेट लेते थे, सुनते थे। अब ये चीज नहीं है, हर चीज अवेलेबल है ऑनलाइन। कहते हैं ना, ठीक है, इसको कहेंगे हम टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अपडेट कहेंगे, ये नहीं कहेंगे इंडस्ट्री खत्म हो गई। इंडस्ट्री अपडेट हो गई, काफी हद तक डिजिटल हो गई फुल। तो आपको उसको कोप अप करने में थोड़ी सी मुश्किलात आई या इट वाज इजी? मुझे मुश्किलात इसलिए हुई जब मैंने वैसे थोड़ी कैलकुलेशन की कि मैंने 15-16 साल फील्ड में काम किया, फिर मैंने छोड़ा। फिर मैं 6-7 साल तकरीबन उसके बाद कम बैक किया। तो मैंने आते ही माशाल्लाह मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ 2 प्रोजेक्ट किए, पाकिस्तान नेवी के प्रोजेक्ट किए, प्लस मैंने और भी काफी चीजें की जिसमें ओएसटीज वगैरह भी हैं और सॉन्ग्स भी हैं। लेकिन मैं डिस्कशन उसकी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, एक नॉवल पैमाने की चीजें जो मैं सोचता हूँ, जो मैंने एक ब्रांड नेम्स के साथ काम किया। सच्ची बात है, जब मैंने 2003-4 में फील्ड छोड़ी थी तो आतिफ असलम उस वक्त भी ब्रांड था, आज भी ब्रांड है। तो मैंने आते ही आतिफ के साथ काम किया। तो एक ऑनर है कि आपके साथ एक इतना बड़ा स्टार भी काम करने के लिए तैयार है, कंफर्ट जोन है उसको आपके साथ। तो दिस इज अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी डेफिनेटली। चलें थोड़ा सा फिर इस बारे में भी बात करते हैं कि जो आतिफ असलम के साथ एक्सपीरियंस रहा, वो आपका कैसा रहा? आपने उनको कैसा इंसान पाया? क्योंकि ऑब्वियसली आई नो हिम लिटिल बिट, और हमारे बहुत सारे जो सुनने वाले हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस आतिफ असलम के साथ कैसा रहा? वो काम करने में मतलब मुश्किल आदमी है या आसान आदमी है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, अच्छा, मैं ये कहूँगा मेरी तरफ से मुलाकात आतिफ से 2002 से गई है, और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही थी पहले भी। अच्छा, उसके बाद फैक्ट्री बात में फील्ड में जब नहीं था तो हाई हेलो भी नहीं रही थी। बिल्कुल। और जब मैंने दोबारा फील्ड में काम शुरू किया तो डेफिनेटली मैंने एयरफोर्स को नाम दिया कि आतिफ से हम इस गाने को करवाते हैं, शाइन पाकिस्तान को। ठीक है। तो डेफिनेटली तो उसके बाद आतिफ के पास कॉल गई एयरफोर्स की, डेफिनेटली उनको हायर करना था आतिफ को। तो डेफिनेटली इतने टाइम के बाद फिर जब ये काम किया तो आई फील वेरी वेरी कंफर्ट एंड मतलब माशाल्लाह 3 दिन में गाना हमने सॉन्ग किया तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट कितना अच्छा रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी रही होगी, तो 3 दिन में काम हुआ। तो इसी बात से आई थिंक तो सारी बातें विजिबल हो जाती हैं। और इंसान इज वेरी नाइस पर्सन माशाल्लाह, एंड रिलीजियस भी है वो बंदा, लोगों को शायद पता नहीं है इसके बारे में। और बाकी माशाल्लाह बहुत ही मैं कहूँगा एक अच्छी पर्सनैलिटी का बंदा है, जो मतलब एटीट्यूड उसके अंदर नहीं है। चले, ये तो हमारे सुनने वाले बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि अगर वो आमने सामने नजर आ गए तो उनके पास चले जाएंगे। सर, इसके अलावा कोई ऐसा नोन सिंगर को बड़ा सिंगर हो जिसके साथ आपने काम किया हो, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग योर मिसेज, आपकी मिसेज भी गाने गाती हैं? हाँ, पहले वो करती थी, इंशाल्लाह भी अगेन शी विल अगेन। पहले मैंने काफी सॉन्ग अहमद जानवी के साथ भी काम किया है मैंने, प्लस मैंने नजम के साथ भी काम किया है, प्लस मैंने शफकत के साथ भी काम किया है, प्लस मैंने मतलब किस तरह तो बहुत अभी रिसेंट अगर 2018 की बात करें तो एक एयरफोर्स का सॉन्ग था मुजाहिद आसमां 2018 में, वो भी मेरा ही किया हुआ प्रोडक्शन है, जो नजम ने किया था। नजम ने बहुत टाइम के बाद गाना गाया था, मजे की बात ये जस्ट लाइक मी 8-9 साल के बाद। अच्छा। वो भी एक बड़े मजे की चीज थी। जबरदस्त। और हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, हमारे एक सुनने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि आप किसी इंडियन सिंगर के साथ कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं, या अहमद भाई की तरफ से सवाल आया है, तो अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें, या अभी तक ऐसा कुछ नहीं है पाइपलाइन में? जी नहीं, वैसे प्लान था कि मुझे इंडिया से 2 प्रोजेक्ट मिले थे, वो इनकम्प्लीट रह गए, तो मैं ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा था 2 सॉन्ग्स, ठीक है। उसमें डेफिनेटली एक तो आतिफी का था और एक अलग सिंगर था जो इंडिया का था, मुझे उसका नाम नहीं पता क्योंकि अंडरस्टूड है, मुझे ट्रिप्स से काम मिला था। ट्रिप्स रैकेट इज अ वेरी बिग नेम, आपको पता होगा। तो फिर इंडिया पाकिस्तान का क्लास आपको पता है हो गया, तो डेफिनेटली स्टैंडिंग क्या तो खत्म ही समझें इसको। आई थिंक कि हम लोग एक जैसे लोग हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि थोड़े से दिल में दूरियां सी पैदा हो जाती हैं, वो तो सगे भाई से भी हो जाती हैं। तो ये हमारे पड़ोसी हैं, और मैं तो हमेशा ऐसे कहता हूँ कि दोनों एक ही हैं। बड़ी अच्छी बात पता जी, आर्टिस्ट जो होता है ना, एक इंसान आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट होता है, उसके लिए बाउंड्रीज नहीं होती। तो आर्टिस्ट के लिए बाउंड्री होनी भी नहीं चाहिए, इंडिया पाकिस्तान वट एवर। लेकिन ये अच्छी बात है, अब ये सियासी मामला ये सब चीजों को एक आर्टिस्ट तो नहीं देखता, लेकिन अच्छी बात है
एज अ पाकिस्तानी फिर हम इस चीज़ को देखते हैं कि नहीं, डेफिनेटली जब हमारे मुल्क पे बात आती है तो फिर हम किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते, चाहे वो फेम ग्राफ हो, चाहे वो हमारा नाम हो, चाहे कुछ भी हो। ओके, मैं तो ये हमारे लिए इमरान भाई, मैं बहुत सारी बात करना चाहता हूँ मेरा जुनून के बारे में, लेकिन वो मैं आखिर के लिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं वो शायद आपसे सुनना भी चाहूँ थोड़ा सा। तो उसके अलावा आप ये हमारे एक अदनान भाई हैं, इन्होंने कहा है कि आप क्या सोचते हैं जो हमारे नए सिंगर्स हैं इनके बारे में, क्या सोचते हैं कि इनमें पोटेंशियल है कि नहीं है? आप कौन से वाले सिंगर को रेट करते हैं कि ये सिंगर अच्छा है? नया टैलेंट इतना है कि आई थिंक सो अगर वो आ जाए और उनको मौका दिया जाए तो आई थिंक सो मैं कहूँगा बहुत पाकिस्तान स्टार्स पैदा कर सकता है, दे सकता है फील्ड को। और मैंने तो बहुत ज़्यादा, जब मैंने इतने टाइम के बाद भी कम बैक किया तो मुझे 3-4 बहुत आवाज़ें मिली जो बिल्कुल फ्रेश हैं। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आई विल शेयर कि उनके सॉन्ग्स मैंने किए हैं, बट अंडरस्टूड अभी अंडर प्रोसेस है। तो मैं तो कहूँगा कि इतना टैलेंट है कि कमी नहीं, और एक से बढ़कर एक टैलेंट है। तो आप आजकल जिस तरह एक फीमेल सिंगर या आप एक मेल सिंगर के बारे में आप कहें कि ये आप समझते हैं कि ये बहुत आगे जाकर बड़ा नाम पैदा करेंगे? एक तो लोग हैं, लेकिन अब वो डेफिनेटली जब तक देखें, अब मैं उनका नाम लूंगा जो ऑलरेडी फील्ड में नाम बना चुके हैं, तो लोग कहेंगे ये तो ही बता रहा है, जो कॉमन बात है। लेकिन मैं कहूँगा कि अभी बहुत से लोग जो भी आ रहे हैं नए, इंशाल्लाह थोड़े हालात बेहतर होंगे तो अंडरस्टूड की चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला तो बहुत, मैं कहूँगा कि लोग ऐसे आएंगे जो फील्ड में बहुत बड़ा नाम बनाएंगे, और वो बहुत डिजर्विंग है और वो डिजर्व भी करते हैं। और करंटली तो माशाल्लाह हमारे पास आइकन्स बहुत सारे हैं, अली ज़फ़र है, आतिफ है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहे हैं और निभा रहे हैं। बिल्कुल। और एक हमारे पास मुनव्वर सजाद भाई ने एक मैसेज किया है, वो कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर की हैसियत से बहुत से इंस्ट्रूमेंट को जानना ज़रूरी है या फिर कंप्यूटर से भी मौसीकी बनाई जा सकती है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। कंप्यूटर से मौसीकी बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती, बिकॉज आपको डेफिनेटली जो चीज़ आप बनाते हैं, जो चीज़ आप क्रिएट करते हैं, एक मेलोडी क्रिएट आप करते हैं डेफिनेटली, उसके लिए आपको बहुत टाइम लगता है, वर्किंग होती है, एक मेलोडी बनती है, पोइट्री होती है। फिर एक्चुअली वाला इंस्ट्रूमेंट, जब तक आपके पास लाइव इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे आपकी काम में ब्यूटी नहीं होगी। और मैंने अभी तक अपनी लाइफ में जितना भी काम किया उसमें लाइव इंस्ट्रूमेंट ही यूज हुए। मैंने कभी भी सिर्फ कंप्यूटर के सहारे कोई काम नहीं किया अभी तक इन माई कैरियर। अच्छा, और एक और सवाल है हमारे पास, मदनी भाई ने किया है, कह रहे हैं आप कुछ नेस्कैफे बेसमेंट या इन द बॉक्स या कोक स्टूडियो के साथ भी कोई काम कर रहे हैं या आगे कोई प्लान है? नहीं, मुझे अपॉर्चुनिटी आई थी, मतलब, लेकिन मैंने उस वक्त नहीं समझा बेहतर कि मैं करूँ। तो मैं चाह रहा था कि मैं प्रोडक्शन करूँ, और मैं प्रोडक्शन माशाल्लाह बहुत बड़े लेवल पे कर रहा था। और आइसबर्ग इज अ ब्रांड नेम, नॉट अ स्मॉल नेम। तो और फिर बहुत सारे अपनी भी मेरी प्रोडक्शन थी जो मैं कर रहा हूँ, जो भी आनी है इससे बहुत ज़्यादा। और फिर मुझे जो एज अ सिंगर माशाल्लाह एक अच्छा रिस्पॉन्स इसलिए मिला कि मैंने बहुत टाइम पहले एक गाना किया था, तो उस वक्त तो अंडरग्राउंड हो चुका था, मैंने स्क्वायर भी नहीं किया था। तो मुझे एक तो काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि आप गाएं, यू हैव अ गुड टोन, एंड इंशाल्लाह भी मैंने ट्राई की है। मेरा जून भी और एक दो और सॉन्ग्स भी हैं। वो मैंने क्या रिस्पॉन्स मिलता है? वो सब मैं आपको मजाक, वो है ना कि मेरा जुनून जो है ना, मैंने वो बिल्कुल एंड पर रखा हुआ है कि वो कहते हैं ना कि आइसिंग ऑन द केक जो है उस लिए रखा हुआ है। मैं आपसे ज़रूर सुनूंगा। उसके अलावा मेरे पास शकील मंजूर साहब का एक सवाल है, पाकिस्तान में म्यूज़िक लेबल का ना होना क्या हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचा रहा है? किसका ना होना? म्यूज़िक लेबल्स का ना होना। हाँ, यस, लिप्स है लेकिन बहुत कम है, चंद, ठीक है ना। और अभी सबसे तो नुकसान ये पहुंच रहा है कि नया टैलेंट आगे नहीं आ पा रहा। बहुत चीज़ें हैं जो अगर जैसे पाकिस्तानी जो हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री को सपोर्ट गवर्नमेंट की चाहिए होगी आगे के लिए, क्योंकि बहुत टैलेंट हमारा ज़्यादा होता है इस तरह, और हो चुका है। मैं कहूँगा बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट जब मिलेगी जो हमारी गवर्नमेंट उसमें कोई हेल्प आउट करे। बिल्कुल। और एक और सवाल मेरे पास, बहुत सारे सवाल आ गए एक साथ। इरफान भाई हैं मैनचेस्टर से, उन्होंने कहा है कि आप क्या समझते हैं कि मौसीकी सीखने से ही आती है या टैलेंटेड लोग आगे आते हैं, और क्या टैलेंटेड लोगों को मौसीकी सीखनी चाहिए? बिल्कुल सीखनी चाहिए। और पहली बात है, आपके अंदर मौसीकी भी होती है, कंपोजिशन भी होती है, पोइट्री भी होती है। ठीक, ये अंदर होती है तभी बाहर निकलती है। और जब अंदर हो तो बिल्कुल इसको पॉलिश करना चाहिए, इसको ग्रूम करना चाहिए, उसको लिए थोड़ी ट्रेनिंग बिल्कुल लेनी चाहिए, बिकॉज आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, और इम्प्रूवमेंट आने से आपका चीज़ें आपकी निकलती हैं, डेफिनेटली ज़रूरी है।
ठीक है। और आप एक और सवाल है मेरे पास कि आपका जो फेवरेट जनर ऑफ म्यूजिक है वो कौन सा है? अच्छा, पॉप जी एंड फोक एंड सेमी क्लासिकल। ठीक है। और जो मेरा जुनून आपने बात की, आपको कितना टाइम लगा उसमें और क्या मुश्किलात हैं उसमें, वो अगर आप बताना चाहें हमारे सुनने वालों को। मुश्किलात यही, मैंने रात को बैठे बैठे सोते सोते मैं उठा, रात के 3-4 बज रहे थे, मैंने मेरे जहन में मेलोडी आई, मैंने गुनगुनाई, मैंने लिखी, कंपोज की। कंपोजर होते हैं इसी तरह के होते हैं, अचानक चलते फिरते उनको मेलोडीज कहता दिमाग में आती है। तो इसको 1-2 दिन लगे मुझे कंपोज करने में, अच्छी आ रही मेलोडी, फिर मुझे बाद में थोड़ी कंपोज हुई, फिर लिखा मैंने माशाल्लाह से इसको पूरा। फिर इसको 3-4 दिन तक, 5-6 दिन हमने इसको वर्कआउट किया। हमें 1 महीना लग गया कि प्रोडक्शन में सब अगर ऑल ओवर मिक्सिंग एंड एवरीथिंग अगर हम इसमें सोचें तो माशाल्लाह एक अच्छी और एक डिफरेंट प्रोडक्शन है और एक अलग है। इसमें पॉप बहुत ज्यादा है और उसमें गले का बेस बहुत ज्यादा है, तो उसमें आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक बेस टोन, बहुत हैवी सा बेस टोन मिलेगा। बिल्कुल। और एक और सवाल है हमारे नवीद इसाक साहब का, कहते हैं पाकिस्तान में लोग सिंगर्स को जानते हैं लेकिन मौसीकार, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को कोई नहीं जानता। क्या जो लोग मेहनत कर रहे हैं मौसीकी बनाने में, उन्हें इस चीज़ का हक नहीं है? क्योंकि जिस तरह मैं बहुत सारे लोग जानता हूँ कि वो इमरान जैक है, वो बहुत सारा काम कर रहे हैं, कर चुके हैं और बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुके हैं, तो वो क्या कहते हैं इस बारे में? मैं ये कहूँगा कि देखें, सबसे हमारे मुल्क में एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है कि अगर कोई सिंगर स्टार बन जाता है तो सिंगर को लोग जान लेते हैं, उसके पीछे जो करैक्टर होता है उसको लोग नहीं पहचानते। ये पाकिस्तान में है और कंट्रीज में शायद आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज वहाँ पर प्रोड्यूसर की अहमियत बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं कहता हूँ ये हम नहीं कहेंगे कि इसको तोला जाए, नापा जाए, लेकिन आई थिंक जो पीछे होता है उसको जरूर देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन था, फिर किसने तर्ज बनाई, किसने लिखा, किसने एफर्ट्स किए। तो ये चीज हमारे यहाँ थोड़ी सी नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। जिस तरह आपने बताया कि अब मोस्टली पेट्रियोटिक गाने गाते हैं, एंड साथ ही मैंने सुना था कि OST भी आपने कुछ गाए हैं, तो ज़्यादा और काम क्यों नहीं? मैंने नहीं गाया, OST गवाए हैं। वही जो आपने प्रोड्यूस किए हैं, डायरेक्ट किए हैं, तो वो अब ज़्यादा काम उस तरफ क्यों नहीं करते? बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक वाली साइड पर शायद हम लोग इतने वो है नहीं उस तरफ, तो शायद इसलिए जानना चाहता हूँ कि उस तरफ क्यों नहीं? मैंने बहुत ज्यादा रोमांटिक काम किया है, पेट्रियोटिक काम मैंने जिंदगी में 3 या 4 साल किए टोटल। वैसे मैंने रोमांटिक चीज पे बहुत काम किया है, और मैंने अगर अहमद जाजे के साथ काम किया तो वो भी रोमांटिक टीवी पे किया है। मेरी वाइफ सर इमरान, डेफिनेटली अगर आप उसका पेज देखें तो उसके सारे सॉन्ग आपको नजर आएंगे, तो वो सारे मेरे किए हुए हैं, मेरी प्रोडक्शन है। तो आप उस बहुत सालों पुरानी प्रोडक्शन में आप चलाएंगे 2004-05 में। अच्छा, इवन जोए बसन के साथ भी काम किया, महबूब हसन मैंने प्रोड्यूस किया, बट जोए बसन चाहता था कि नाजिया हसन एक हमारी फैक्ट्री में तो बहुत बड़ी स्टार, तो उसको ट्रिब्यूट जोए बसन ने दिलवाया, तो सैर को सेलेक्ट किया। तो ये सैर के लिए ऑनर था, मेरे लिए ऑनर ये था कि मैंने प्रोड्यूस किया। तो बहुत सारी चीजें मैंने की हैं, मतलब रोमांटिक बहुत चीजें, इवन अपकमिंग में मेरी काफी चीजें जो है रोमांटिक भी हैं, और इवन मेरे पर्सनल सॉन्ग में भी रोमांटिक भी मिलेगा, सैड भी मिलेगा, हर तरह का फ्लेवर मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं उससे जाने से पहले कि अगर आपको लोग सुनना चाहें, आपका कोई पेज है, यूट्यूब चैनल है, अगर आप उनको बताना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अब ज़्यादातर यूट्यूब, फेसबुक और इसके साथ जो है ना मुंसलिक हो चुके हैं, तो अगर आपको लोग सुनना चाहें आपके बनाए हुए गाने, या अगर आपने कुछ खुद गाया हुआ है, सर्च करें, इमरान जैक लिखेंगे तो उनको एक शक्ल नजर आ जाएगी, इसको क्लिक करें, ट्विटर पे भी पहुंच जाएंगे, फेसबुक आईडी पे पहुंच जाएंगे, और उस थ्रू एग्जैक्ट प्रोडक्शन लिखेंगे तो ZAKSPRODUCTION जैक प्रोडक्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो उनको चैनल भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने इतना प्रमोट नहीं किया, लेकिन अंडरस्टूड है जब लोग सुनेंगे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली तो पुरानी चीजें भी नजर आएंगी। ऑब्वियसली आप कम बैक कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा कैचअप करने में, बहुत सारी चीजें होती हैं, और माशाल्लाह अच्छा जा रहा है सब कुछ, और इंशाल्लाह लोगों की सपोर्ट के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, लोगों को अच्छा लगना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप कहीं सुनूं मैं मुझे अच्छा लगे ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है,
मैं आपको मतलब और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत कम टाइम है, तो जाने से पहले एक तो मैं मेरा जुनून अगर आप हमारे लिए या हमारे सुनने वालों के लिए थोड़ा सा गुनगुना सकें, और उसके साथ ये भी कि आपका इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं तो उनके बारे में भी अगर हमारे सुनने वालों को बताएं। जी जी बिल्कुल, अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा आने वाला है, एक प्लस मेरे खुद के पर्सनल सॉन्ग भी आने वाले हैं, आवाज़ें हैं उसमें एक सॉन्ग है वो भी आने वाला है मेरा जून दोपहर 22 को आप देख लेंगे। प्लस अभी 2-3 प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट आतिफ के साथ भी आने वाला है, और इंशाल्लाह एक दो और न्यू कमर्स सिंगर जॉब कर रहे थे कल आएंगे आसिफ, उनके साथ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। अभी पेंडिंग में इस वजह से कि एक दो इशूज आपको पता चल रहे हैं आजकल नई चीज आ गई कोरोना वायरस, चीजें पेंडिंग में थोड़ी सी चली, लेकिन इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें देखने को लोगों को मिलेंगी इंशाल्लाह। और अगर आप हमारे जो रेडियो संगम सुनने वाले लोग हैं उनके पाकिस्तानी आर्टिस्ट की हैसियत से उनके लिए कोई आप को मैसेज है? बस यही है कि इंसान को चाहिए कि अपने साथ वो रहे, कहते हैं ना, अपने साथ अगर अच्छा रहेगा तो दूसरों का खुद अच्छा रहेगा। जब इंसान खुद नेगेटिव हो जाता है तो सब चीजें जो है ना नेगेटिव उसमें चले जाती हैं। तो पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव होगा। बहुत से लोग हैं जो नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव रह जाते हैं। बस यही कहूँगा कि पॉजिटिव सोचें, इंशाल्लाह जो पॉजिटिव सोचते हैं अल्लाह हमारा साथ देता है और हमें कुदरती तौर पर बहुत सारे मौके मिलते हैं, इंशाल्लाह हम हर चीज़ अचीव कर लेते हैं, हमारे टैलेंट के हिसाब से अल्लाह हमें एहतराम कर देता है। मैं वैसे मैंने नोटिस किया इमरान भाई कि आप ना अवॉइड कर रहे हैं मेरा जुनून जो है ना, सरप्राइज तो नहीं रख रहे 23 अच्छा चले मैं आपको थोड़ा सा 2-3 लाइनें की अंतरी की सुना देता हूँ। ऐसे हालांकि गाने के मूड पे तो मैं नहीं था, लेकिन नहीं मुझे पता है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप सरप्राइज रखना चाहते हैं तो मेरी तरफ से इजाजत है, मैं तो सुन लूंगा 23 मार्च को। चले मैं तो बल्कि मैं तो कह रहा हूँ बल्कि आप मेरा गाना ही प्ले कर दें, मैंने बल्कि आपको भेजा है, मैं चाहता हूँ पूरा ही सुना दें आप। नहीं वो तो मैं बिल्कुल पूरा सुना दें, ये सरप्राइज लोगों को पूरा क्लियर कर दें, और आपको एक्सक्लूसिव भी है। मैंने एक्सक्लूसिव वो तो सुनाऊंगा, लेकिन वो ब्रेक के आने के बाद सुनाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और मैं गाना काटना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एंड मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इमरान भाई आपका कि आपने इतने बिजी टाइम में से टाइम निकाला हमारे लोगों के लिए, बहुत मज़े की बातें शेयर की हैं, और इंशाल्लाह साथ साथ जो है ना अब आपके नए नए गाने आते रहेंगे तो मैं इनको सुनाता रहूँगा, और मैं 23 मार्च के बाद फिर कोशिश करूँगा कि जब आपका गाना सुपर डुपर हिट हो जाए तो फिर आपसे दोबारा से जो है ना बातचीत की जाए, हमारे लोगों को बातें सुनाई जाए। तो इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह सबको कामयाब करेगा, बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, एंड इंशाल्लाह ज़िंदगी रही सांसों ने वफा की तो फिर आपसे जो है ना बात भी करेंगे, और वैसे ही आप मेरे शहर के हैं तो मुलाकात भी ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई, थैंक यू सो मच। और ये थे हमारे इमरान जैक, डायरेक्टर, राइटर, कंपोज़र और प्रोड्यूसर, एंड उम्मीद करता हूँ कि उनके साथ जो गपशप हुई आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। एंड अगर आप इनके गाने सुनना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा जैक प्रोडक्शन, अगर आप लिखेंगे आपको बहुत सारे इनके गाने मिलेंगे जो इन्होंने पहले काम किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने 18 साल इंडस्ट्री के साथ काम किया, 16-17 साल, और उसके बाद फिर दोबारा 8 साल एक तरह से टाइम पीरियड वो जो गायब रहे, और फिर वो अब कैचअप करना है। एंड जो मैंने गाना सुना है इनका आतिफ असलम वाला, आई लाइक इट। मेरा जुनून इन्होंने मुझे भेजा है अभी, क्योंकि मैं शो से जब शुरू करने लगा था तब उन्होंने भेजा, तो वो मैं ज़रा सुनूंगा और ज़रूर आप लोगों को भी सुनाऊंगा। वो एक्सक्लूसिव है, ऐसे तो नहीं, तो कोई कहते ना कोई मिठाई शिठाई दबोगे तो फिर आपको सुनाऊंगा। एंड अभी हमें एडवर्ड ब्रेक और न्यूज़ की तरफ ले जाएगा, टाइम हुआ जाता है।